एक किसान आदमी अपने गेहूं काटने के लिए अपने खेतों पर जाता है और जैसे वो अपने खेतों पर जाता है उसे अपने खेत में एक बैग नजर आता है और वो जैसे उस बैग के पास में जाता है तो ये सोचकर डरने लगता है कि अगर इस बैग में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मेरा क्या होगा। और वो पुलिस को फोन करता है। जब पुलिस आती है उस बैग को खोलती है तो वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। उसमें एक आदमी की लाश निकलती है और लाश भी कुछ इस तरीके से निकलती है कि उसको पहचानना ये कौन है इस बात की पुष्टि करना बहुत ही कठिन होता है। जी हाँ दोस्तों, जब पुलिस वाले उस बैग को खोलते हैं तो उसमें शरीर के दो हिस्से मिलते हैं। एक तो शरीर का ऊपर का हिस्सा मिलता है, दूसरा शरीर का नीचे का हिस्सा मिलता है। उससे ये जानना, ये पहचानना कि ये आदमी कौन है बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। इसी बीच में उस खेत पर, उस जगह पर बड़े बड़े पुलिस वाले आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और इसी बीच में एक अधिकारी की नजर पड़ती है उस बैग पे लगे हुए टैग की। और जैसे वो अधिकारी, वो आईपीएस अधिकारी उस टैग को, उस स्कैनर को देखता है वो तुरंत समझ जाता है कि ये तो जब कोई इंसान है तो हवाई जहाज से आता है, हवाई जहाज से जाता है, ये वही बैग है। हवाई जहाज में आने जाने के लिए ऐसे बैग को यूज किया जाता है। और ये स्कैनर जो होता है वो इसलिए होता है कि अगर किसी का बैग खो जाए तो स्कैन होने के बाद उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ निकल सके। फिर वो पुलिस अधिकारी बिना सोचे बिना समझे उस कोड का, उस क्यूआर कोड का फोटो खींचने के बाद चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की टीम को भेज दिया जाता है और कुछ ही देर में उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स उसके पास में आ जाती है। उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी उम्र, सब कुछ अगले कुछ ही समय में उनके पास में आ जाता है। और जैसे पुलिस करीब 6 घंटे बाद उसके घर, उसके गांव में पहुंचती है तो वहां पर भी उनको एक बैग आता है और उस बैग में भी लाश मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कब किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया की। जैसे ही कुछ पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं, उसके गांव में जाते हैं, जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं, नॉक करते हैं। इसी बीच में उसकी पत्नी अपने घर से बाहर निकल कर आती है और जैसे वो पुलिस वाले उसकी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, हमें तुम्हारे पति से बात करनी है। इसी बीच में वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी और कहने लगी कि वो तो कल से लापता है। इसी बीच में वो रोने लगती है। पुलिस वालों को शक हो जाता है कि ना तो हमने इसको ये बताया है कि हमको एक लाश मिली है, ना ही हमने ये बताया है कि तुम्हारे पति का कत्ल हो गया है। उनको लगता है कि शायद इसको पहले से ही कुछ ना कुछ पता है। इसी बीच में वो उस घर के अंदर जाते हैं और जैसे उस घर की चेक इन करते हैं, इसी बीच में उनको एक बैग मिलता है और वो बैग भी लहू लुहान मिलता है। वो बैग पूरी तरह खून में सना हुआ होता है। जब पुलिस वाले उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी बताओ, कहानी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो पहले तो इधर उधर की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अपने तरीके से उससे कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो कहानी बताने लगती है, कहने लगती है कि 2014 में हमारी शादी हुई थी और दरअसल हम दोनों मामा फूफी के हैं। मैं इसकी बुआ की लड़की हूँ और ये मेरे मामा का लड़का है। इसी बीच में जब वो अपनी बुआ के घर पे जाता था तो इस लड़की को भी अच्छा लगता था और जब वो अपने मामा के घर आती थी तो नौशाद को भी अच्छा लगता था। इसी बीच में दोनों की आंखें मिल जाती हैं, प्यार हो जाता है और शादी की जिद करते हैं, लेकिन घर वाले साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी जिद के बाद में दोनों का शादी हो जाती है, दोनों का निकाह हो जाता है और शादी के कुछ ही दिनों बाद इसको खाने कमाने के लिए जो नौशाद होता है, इस महिला का पति होता है, वो दुबई चले जाता है और वो साल में करीब 15 से 20 दिन के लिए ही अपने घर पे आया करता था। बाकी दुबई में रहता था, दुबई में पैसा कमाता था और अपने परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, उस पर एक बेटी भी होती है, उनके खर्चे के लिए वो वहां से पैसे भेजता था। इसी बीच में नौशाद जो होता है, वो महिला जो होती है उसकी ननंद यानी कि नौशाद की बहन, वो अपनी बहन की शादी उसी गांव में कर देते हैं। गांव से करीब थोड़ी सी दूर वो दूसरे किनारे पर होती है और इनका घर जो होता है वो दूसरे किनारे पर हो जाता है। तो अपने भांजे से कह देता है कि अगर तुम्हारी मामी को किसी भी सामान की जरूरत हो या वो कोई भी काम बताए तो वो काम तुमको करना है, वो सामान तुमको लेकर आना है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उस भांजे की उम्र बड़ी हो रही थी। इसी बीच में वो अपनी मामी से आंखें मिला बैठता है, प्यार कर बैठता है और इसी बीच में कई महीनों से, कई सालों से उनका जो संबंध थे वो बनते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन उनके घर वालों को ये बात पता पड़ जाती है। कोई रोकने टोकने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनके घर का लोग था, घर का बच्चा था, रिश्ते में उसका भांजा लगता था, उसकी ननंद का लड़का था, कोई भी रोकने टोकने वाला था नहीं। इसी बीच में उनके घर वालों को, परिवार वालों को पता चल जाती है, पंचायत होती है। लेकिन लड़का जो दुबई में रहकर अपनी पत्नी का खर्चा चला रहा था, वो अपनी पत्नी की साइड लेता है क्योंकि उसको अपनी बच्ची से बहुत प्यार था, वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसके बाद में वो अपने भांजे पर साफ साफ रोक लगा देते हैं कि तुम आज के बाद हमारे घर नहीं आओगे, आज के बाद तुम अपनी मामी से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे। और जब वो अप्रैल 2025 में अपने घर, अपने गांव, अपनी बीवी बच्चों के साथ में रहने के लिए आता है तो वो प्लान करती है उसकी पत्नी भी अपने भांजे के साथ में। और जब करीब करीब रात के
2 बज रहे थे तो उसका भांजा अपने मामा के घर जाता है। उसको नशे की कुछ दवाइयां दे दी जाती हैं जिससे वो बेहोश था। इसी बीच में वो अपने मामा के सिर पे एक वजनदार चीज से वार कर देता है जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है और मामा भांजे दोनों अपनी संतुष्टि के लिए उसको झंझोड़ कर देखते हैं कि इसने प्राण त्याग दिए हैं, इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद में वो कुल्हाड़ी से उस पर वार करते हैं, पेट से काट देते हैं, लेकिन एक बैग मिलता है, लेकिन उस बैग में वो आ नहीं पाता। उसके बाद में उसकी मामी की नजर पड़ती है उस बैग पर जिससे वो आया जाया करता था। उस बैग में रखने के बाद वो अपने एक दोस्त की मदद लेता है। बलेरो में उस बैग को रखने के बाद करीब करीब 55 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 55 किलोमीटर तक घूमता है, लेकिन कुछ भी एक ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर उसको फेंक सके, वहां पर उसको रख सके, क्योंकि शादी ब्याह का प्रोग्राम था, लोग ज्यादा थे, सड़कों पर पब्लिक ज्यादा थी। इसी बीच में वो उस बैग को एक खेत में छोड़कर भाग जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी लाश सड़ जाएगी, पहचानना बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा और लोगों को ये लगेगा कि ये दुबई चला गया है। लेकिन जिस खेत में वो बैग रख कर आते हैं उस खेत का मालिक पुलिस बुला लेता है। बाद में ये पूरा का पूरा केस सुलझता है। अब समझ में ये नहीं आता कि यहाँ पर किस पर भरोसा किया जाए और किस पर भरोसा नहीं किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।